हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन कनाडा। सो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप वर्क परमिट होल्डर हो, आप परमानेंट रेजिडेंट हो या सिटीज़न हो, इन्वेस्टमेंट कनाडा में कैसे करें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सो टू स्टार्ट विथ व्हाई वी शुड इन्वेस्ट। सो अगर हम सोचें कि हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसका फर्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन। अगर कोई चीज़ आपने 10 साल पहले बाय की थी वो आज वो प्राइस पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो चीज़ आपके पास अभी है वो 10 साल बाद महंगी हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर आप इन्फ्लेशन समझोगे तो आप समझोगे कि इन्वेस्टमेंट इज़ को रिलेटेड विथ इन्फ्लेशन। आप अगर इन्वेस्ट नहीं करते हो तो यू आर लूजिंग मनी। Second thing comes into the consideration is what are your short term goals. Short term goals can be अगर आपको कोई नई कार बाय करनी है, अगर आपको घर बाय करना है, या फिर आपने बच्चों के सेविंग्स के एजुकेशन सेविंग्स के लिए पैसे सेव करने हैं, राइट? सो दोज आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स. Long term goals could be also buying a rental income property maybe, or it could be something as retirement planning, or it could be some goals regarding your personal life, could be your business goals. And then fourth thing could be financial freedom. So financial freedom means you don't have to work, you don't want to work forever. आपको किसी और के लिए काम नहीं करना है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट उस तरह से सेटअप करने हैं कि जिससे आप उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे रिटायर हो सके, राइट? सो दैट कुड बी अ फाइनेंशियल फ्रीडम. और योर गोल कुड बी प्रोवाइडिंग लेगेसी. आप चाहते हो कि आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, दे डोंट वर्क और यू वांट टू गिव सम प्रोवाइड सम लेगेसी टू देम. आपको उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट छोड़ के जाने हैं डिफरेंट वे पॉसिबल. सो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो देर इज़ सो मेनी थिंग्स वाई यू कैन इन्वेस्ट. आप क्यों करना चाहोगे. और यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव अवेलेबल. सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है कनाडा में. सो द फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट हमारे दिमाग में आता है रियल एस्टेट. हम देखते हैं हमारे आसपास कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, अपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल हाउसेस और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़. सो दोज आर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. द प्रॉब्लम क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की. आपकी कैपिटल बहुत ही हाई होनी चाहिए और आपकी क्रेडिट बहुत हाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू जंप इनटू रियल एस्टेट. ऑल्दो देयर आर सम वेज, कुछ और तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको कैपिटल भी कम देनी होती है और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. उसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है then you can connect with me. I will describe a link below. One-on-one we can discuss. It's a free consultation, so you can do that. And other ways of options available is saving money in bank. बैंक में जब पैसा आप सेव करते हो then बैंक gives you some interest. वो आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है. बट आपको पता होगा कि that's not a really good investment rate of return with the bank, but there is some. Other option can be stocks. So जब हम stocks की बात करते हैं तो उसके different types में आप कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, सेग्रीगेटेड फंड हो गया, GIC हो गए, बॉन्ड हो गया. सो दोज आर इन दोज कैटेगरी में. जैसे मैं स्टॉक्स कहता हूँ तो मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि उस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे. एंड द अदर ऑप्शन कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे आजकल लोग क्रिप्टो में करते हैं, कंसिडर एज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल. एंड देन इफ़ यू अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो दैट्स अनदर इन्वेस्टमेंट जिसकी प्राइस अप होती है ऑन अ लॉन्ग रन. एंड अदर एसेट्स, कुछ टेंजेबल ऐसी चीज़ें कि जैसे घड़ी हो गई
या फिर पेंटिंग्स वगैरह. सो दोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, राइट. सो these are the options we have in Canada. So if you guys are willing to learn more, क्या आपको ज़्यादा in detail में जानकारी चाहिए, as I told you, you can book one-on-one with me, a short 15 to 30 minutes coaching, and then we can connect and I can teach you more about any individual investment option you would like to learn more about. Thank you so much for watching this video.